हाँ, तो लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर रहे थे, उसी को पूरा करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शंस पे थे हम लोग। रेडॉक्स रिएक्शंस में मैंने बता दिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा था उसमें हमने कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन, ठीक। रिमूवल ऑफ मेटल होता है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल होता है ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। वहां पे मेटल की जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और नॉन मेटल की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी लिख लेते हैं, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन था। बिल्कुल इसका उल्टा, जहां जहां ऑक्सीडेशन में एडिशन आ रहा था वहां वहां हमने रिमूवल लगा लिया था, और जहां रिमूवल आ रहा था वहां एडिशन लगा लिया था, और वो डेफिनेशन हमारी रिडक्शन की हो गई थी। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे उसमें दो तीन चीजें और हैं, जैसे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें तुम्हें एक दो बातें और बतानी है मुझे, जैसे कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, अच्छा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये और याद रखना। क्यों होगा वो मैं बताता हूं अभी। ठीक है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन करे वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, और उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन को वही निकाल रहा है। ऑक्सीजन उसको मिल रही है, जिसको ऑक्सीजन मिल रही है वही तो निकालेगा ना कहीं से ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मिल रही है इसलिए वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीजन को वो रिमूव कर रहा है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके बाद तो ये हो गया हमारा सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं सब्सटेंस विच लूजेस हाइड्रोजन। वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन लूज करेगा उसको भी हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड बोल सकते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन उसमें से निकल रही है, किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन बाहर जा रही है, ठीक है, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन में लिखा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जिसमें से हाइड्रोजन जिसमें से निकलेगी वो सब्सटेंस हो जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है। किस लिए सप्लाई कर रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन के लिए। वो ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है, या ये कह लो कि वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है और वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी है। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के टर्म्स में, है ना। तो ऑक्सीडेशन मेटल के टर्म्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मेटल्स के टर्म्स में होता है रिमूवल ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल का रिमूवल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। ठीक है, ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं सब्सटेंस, तो रिमूवल अगर मेटल का है, जैसे हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, वैसे मेटल का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं सब्सटेंस विच लूजेस मेटल, सब्सटेंस विच लूजेस मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल सकते हैं क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना। हमने कहां पढ़ा था ये? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नहीं, ये पढ़ा होगा हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर में, जब हमने प्योर सब्सटेंसेस पढ़े थे। प्योर सब्सटेंसेस का टाइप पढ़ा था, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का टाइप पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस विच लूजेस मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल का जो एडिशन है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब किसी चीज में अगर तुम नॉन मेटल ऐड करोगे तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। तो यानी कि हम यहां लिख सकते हैं सब्सटेंस विच गेन्स नॉन मेटल, जो सब्सटेंस नॉन मेटल गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन करेगा, ठीक है। तो वी कैन राइट सब्सटेंस which gain non-metal और electronegative element, ठीक है। नाउ लास्ट है इलेक्ट्रॉन वाला बेसिस। इलेक्ट्रॉन्स वाला बेसिस हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो किसी और को दे रहा होगा, तो यानी कि दूसरी चीज को रिड्यूस कर रहा है। खुद तो ऑक्सीडाइज होता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, लेकिन दूसरी चीज को रिड्यूस करता है, इसलिए उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड की क्या डेफिनेशन है? वो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो बट दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे। कैसे रिड्यूस कर सकता है? ऑक्सीजन गेन करके, हाइड्रोजन लूज करके, मेटल लूज करके, नॉन मेटल गेन करके, ठीक है। या फिर लास्ट अभी बात हुई जिसकी, इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, उसको भी हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कह सकते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक इन सब को छोड़ते हुए एक डेफिनेशन लिखी जाए तो हम ये कह सकते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड वो सब्सटेंस है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। मतलब यहां से समझ में तो आ ही रहा होगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है? द वन विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, वो जो ऑक्सीडाइज हो। अगर इसकी डेफिनेशन यहां मैं लिखूं, द वन विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो उसको हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट द वन विच रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा हो, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? वो जो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे। और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो। और ऑक्सीडाइज कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन गेन करके, और वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा जो ऑक्सीजन गेन करेगा क्योंकि ऑक्सीजन निकाल रहा है वो किसी में से, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेंगे जब क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम यहां बात करेंगे अब सब्सटेंस रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या है? द वन विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा हो, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं द वन विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या लिख सकते हैं हम? द वन विच ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस, द वन which oxidizes
द अदर सब्सटेंस। वो जो ऑक्सीडाइज करे दूसरे सब्सटेंस को, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या है? द वन विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? द वन विच ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल वही लिखा है जो वहां पे लिखा हुआ है, बस क्या है कि वहां पे ऑक्सीडाइज था, यहां पे रिड्यूस्ड है। यहां क्या है? द वन विच रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस, यहां लिखा है द वन विच ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। जैसे यहां पे लिखा है हमने कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सब्सटेंस रिड्यूस किसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच लूजेस ऑक्सीजन। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज करे, यहां गेन था वहां लूज हो जाएगा, है ना। जो ऑक्सीजन लूज करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन यही थी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो द वन विच लूजेस ऑक्सीजन इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड, या उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन लूज करके अपने पास से किसी और को दे रहा है। ठीक है, जो अपने पास से ऑक्सीजन किसी और को दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, सेकंड पॉइंट, सब्सटेंस विच लूजेस हाइड्रोजन, तो यहां हो जाएगा सब्सटेंस विच गेन्स हाइड्रोजन। तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करेगा वो सब्सटेंस हो जाएगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस रिड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन निकाल रहा है वो किसी में से, किसी से ले रहा होगा ना, तभी तो गेन कर रहा है, इसलिए वो होगा तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक, अब बात कर लेते हैं मेटल की। तो यहां लिखा हुआ है सब्सटेंस विच लूज मेटल, तो यहां होगा सब्सटेंस विच गेन्स मेटल। सब्सटेंस विच गेन्स मेटल, जो सब्सटेंस मेटल को गेन करेगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल को गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन करेगा। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि यहां पे क्या था, वो लूज कर रहा था, वहां पे गेन करेगा। सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। मेटल का एडिशन रिडक्शन कहलाता है। कहीं मेटल अगर ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन कहलाता है। तो यानी कि जो मेटल गेन कर रहा होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा, और जिसमें से निकाल रहा होगा, भाई कहीं से ले रहा होगा तभी तो गेन कर रहा है, तो जिसमें से गेन कर रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल वाले पॉइंट की, सब्सटेंस विच गेन नॉन मेटल। तो हम यहां लिख सकते हैं सब्सटेंस विच लूजेस नॉन मेटल। सब्सटेंस विच लूजेस नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जो वहां पे गेन था वो यहां आके लूज हो जाएगा। अब हमें पता है कि नॉन मेटल का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीजन भी तो एक नॉन मेटल ही है, और ऑक्सीजन अगर निकल रही है तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन बोल गया था मैं, सॉरी, रिडक्शन। ठीक है, तो नॉन मेटल का रिमूव होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, और इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। क्यों होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि वो नॉन मेटल किसी को सप्लाई कर रहा है, खुद लूज कर रहा है तो किसी को सप्लाई कर रहा होगा, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन था यहां पे, यहां हो जाएगा सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन। सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसको हम सब्सटेंस रिड्यूस भी बोल सकते हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। अब जिसमें से वो गेन कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, है ना, जिसमें से कहीं से ले रहा होगा ना, जैसे ये लूज कर रहा है तो ये गेन कर रहा है, ठीक, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इससे इसने लिया तो ये रिड्यूस हो गया, है ना, जो भी होगा ये मेटल। यहां पे ये लूज कर रहा है यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये गेन कर रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, रिड्यूस होने के लिए दिया, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। इसने इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, ऑक्सीडाइज करने के लिए लिया उससे इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, पर ये रिड्यूस हो गया तो इसको हम कहेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो बस इतना याद रखना है तुम्हें कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इसको मैं रब कर रहा हूं। हाँ भाई, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने कार्बन से रिड्यूस करा। कब रिड्यूस करते हैं कार्बन से? ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा मेटलर्जी में, ठीक है। अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ोगे, वहां पे ये रिएक्शन आएगा मेटलर्जी में कि पहले हम क्या करते हैं, जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन। तो हम कार्बन की हेल्प से यहां पे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। अब इसमें हमें क्या क्या पूछ सकता है हमसे, व्हाट इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड? सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, या यहां पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज लिख लेते हैं। सब्सटेंस रिड्यूस्ड पूछ सकता है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज पूछा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक साथ पूछी जाएंगी, लेकिन अगर एक भी कोई पूछा तो वो ऑप्शंस में तुमको ये चारों दे सकता है, ZnOC, ZnCO, चारों ऑप्शंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया वहां पे, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और चारों ऑप्शन है, ZnO है, C है, Zn है, CO है, ठीक है। तुम्हें देखना होगा कि उसमें से कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, या फिर दे कैन आस्क विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। या फिर वो पूछ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ सकते हैं, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं ये सब क्या है। अब सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यहां लिखा हुआ है सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या होता है, वो होता है जो रिड्यूस हो रहा हो। अब इसमें से कौन सा रिड्यूस हो रहा है ये कैसे पता करेंगे, ठीक है, कैसे पता चलेगा, ठीक। पहली बात तो ये प्रोडक्ट्स को भूल जाना, ये आंसर करते वक्त प्रोडक्ट्स में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बाद में बने हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए तुम्हारे। क्यों कट हो गए ये ऑप्शन? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बाद में बनते हैं, ना तो इसमें से कोई ऑक्सीडाइज हो रहा होता, ना ही इसमें से कोई रिड्यूस हो रहा होता, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट्स में से आंसर नहीं देना है, इस बात को याद रखो। प्रोडक्ट्स में से आंसर नहीं देना है, जो भी आंसर देना है इन चारों में से वो देना है रिएक्टेंट से। कहां से दोगे? रिएक्टेंट से, ठीक है। देखते हैं, अब ये दोनों तो हमने कैंसिल आउट कर दिए कि ये दोनों भाई प्रोडक्ट्स हैं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते हमारे, है ना। अब देखते हैं, जिंक ऑक्साइड यहां पे कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, जिंक ऑक्साइड
कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, मतलब कि इसकी ऑक्सीजन जा रही है ना। यहां पे ये ZnO है, यहां पे ये Zn है, तो जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीजन निकल गई, यानी कि ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन, यानी कि यहां हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, यह भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि इसमें से यहां पे हम कहां रिडक्शन शो करेंगे, ये पूरे रिएक्शन में रिडक्शन किस में हो रहा है, कौन से कंपाउंड्स रिडक्शन शो कर रहे हैं मिलके। तो ZnO से Zn जो बन रहा है वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और उसको हम रिडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन क्या, कौन रिड्यूस हो रहा होगा यहां पे? ZnO। रिडक्शन किस में हो रहा है? ZnO में हो रहा है। इसका मतलब रिड्यूस कौन हो रहा है? ZnO, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड। ठीक, जिंक आंसर में नहीं लिख सकते क्योंकि वो प्रोडक्ट है। जिंक ऑक्साइड पूरा ही लिख के आना है, ऐसा नहीं सिर्फ Zn लिखाओगे। वो जो बना है Zn वो बाद में बना है रिड्यूस होके, पहले वो ZnO ही था। रिडक्शन जो हुआ है वो ZnO में हुआ है, इसलिए सब्सटेंस रिड्यूस्ड हम लिखेंगे ZnO। ठीक, अब आते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड पे। ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा होगा? हमें दिख रहा है कि यहां कार्बन है और यहां पे ये बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब इसमें हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसके अंदर। तो इसे हम कह सकते हैं यहां पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, अब यहां पूछा है कि सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, तो हमें दिख रहा है ये यहां कार्बन अकेला था, यहां पे आके ये CO बन गया। इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए वो CO बन गया। ठीक, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कहलाता है, या जो सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन को। तो कार्बन यहां पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है, जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को लूज कर रहा था। देखो अभी लिखा हुआ है यहां पे, सब्सटेंस विच लूजेस ऑक्सीजन इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड, इसलिए हमने सब्सटेंस रिड्यूस्ड में ZnO लिख दिया था। ठीक है, अब कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसका मतलब ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यहां हम कार्बन लिख देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इसमें से? ठीक है, मैंने बताया था जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एजेंट का काम क्या होता है? सप्लाई करना किसी चीज की, अगर सप्लाई करना या फिर वहां से लेके आना किसी चीज को, है ना। यही तो एजेंट का काम है, एक जगह से लेना दूसरी जगह देना। ठीक है, एजेंट का काम यही होता है। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा, अब यहां ऑक्सीजन की बात चल रही है, पूरा क्वेश्चन ये ऑक्सीजन पे था, है ना, पूरा क्वेश्चन ये ऑक्सीजन पे था, तो पूरी बात ऑक्सीजन पे चल रही है। इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है? जिसके पास होगी वही सप्लाई करेगा, है ना। जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? ZnO। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहां पे ZnO लिख दिया हमने। जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट भाई ऑक्सीजन जो दे रहा था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जो ऑक्सीजन ले रहा होगा, जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ये ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? कार्बन, क्योंकि वो ऑक्सीजन निकाल रहा है। ठीक, ये तो समझने की बात हो गई कि भाई सब्सटेंस रिड्यूस्ड वो जिसमें से ऑक्सीजन निकले, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड वो जो ऑक्सीजन को गेन करे। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो ऑक्सीजन सप्लाई करे, तो ZnO। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो ऑक्सीजन ले किसी से, ये ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन। ठीक है, अब बात क्या बताई थी मैंने तुम्हें कि आंसर राइट हैंड साइड से नहीं देना है, आंसर हमेशा रिएक्टेंट साइड से देना है। ठीक है,
तो रिएक्टेंट साइड से पहली बात ये थी कि रिएक्टेंट साइड से आंसर देना है, तो यही दो चीजें हैं, दो ही रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, तो एक को यहां लिख दोगे, एक को यहां लिख दोगे, लेकिन कौन सा लिखोगे बस वो, अगर तुम्हें कोई भी एक पता चल गया तो तुम्हें बाकी के तीनों आंसर पता चल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है इसमें से, ZNO, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा बच्चा, कार्बन, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर हमें पता है जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ZNO लिख दिया उसकी जगह। फिर हमें पता है कि जो ऑक्सीडाइज होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो कार्बन लिख दिया यहां पे। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हो, ये ज्यादा आसान रहेगा। अगर जल्दी जल्दी करना है तो पहली बात तो प्रोडक्ट को भूल जाओ, रिएक्टेंट साइड ले लो। रिएक्टेंट साइड में कौन रिड्यूस हो रहा है, ZNO लिख दिया हमने यहां पे। और ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, कार्बन हो रहा है, कार्बन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों चीजें पता लग गई तो इन दोनों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिड्यूस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, इसे नोट कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। ठीक है, तो CuO में से ऑक्सीजन निकल रहा है और वो Cu बन रहा है, यानी कि यहां हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम जो अभी ZNO में हो रहा था। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है CuO में, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है CuO में से, है ना। तो ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां रिडक्शन हो रहा है। और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि प्रोडक्ट साइड से आंसर देना नहीं है, आंसर कहां से देना है, सिर्फ रिएक्टेंट साइड से, तो उससे हमें मतलब ही नहीं है, उसको भूल जाओ। ठीक, कट कर दो उसको। अब हम बात करेंगे इन दोनों में से किसी एक की। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा होगा, पहले एक पता लग जाए, मैंने कहा था दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। रिड्यूस हो रहा है ये, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो CuO रिड्यूस हो रहा है, बाकी में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे, इसे भी नोट कर लो। पूछेंगे यही चारों चीजें, ठीक है, पूछेंगे यही चारों चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक, और चारों में से कोई एक पूछेंगे या दो भी पूछ सकते हैं रेस्पेक्टिवली करके। ठीक, जैसे वो कह सकते हैं कि इसमें ये बताओ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है और सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है रेस्पेक्टिवली, मतलब ऑक्सीडाइज वाला पहले लिखना है, तुम्हें रिड्यूस वाला बाद में लिखना है, और चार ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो अब वो चार ऑप्शन क्या हो सकते हैं, जैसे कि चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और दूसरे क्वेश्चन से ही करते हैं शुरू से। MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O। ठीक है, तो ये है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 और ये 2H2O हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभी डायरेक्ट कर चुके है ना, कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इन द अबव रिएक्शन oxidizing agent and reducing agent are respectively ए ऑप्शन में क्या हो सकता है, MnO2
HCl, ठीक। बी ऑप्शन हो सकता है HCl MnO2, सी ऑप्शन हो सकता है Cl2 H2O, डी ऑप्शन हो सकता है MnO2 और Cl2। ठीक है, ये चार ऑप्शंस उन्होंने तुम्हें दे दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऊपर तुम्हें रिएक्शन दे रखा है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली क्या होंगे। ठीक है, ये पूछ सकते हैं तुमसे, है ना। तो अब तुम्हें ये देखना है इन सारे ही ऑप्शंस में कि पहले तो ये देख लो सिर्फ रिएक्टेंट्स कहां दे रखे हैं, कहीं प्रोडक्ट तो नहीं है, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट Cl2H2O दे रखे हैं इन दोनों में, है ना, किसमें, C और D में। तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, दो ऑप्शन हमने ये कट कर लिए। अब आंसर कहां से हो सकता है? रिएक्टेंट में से हो सकता है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, है ना, मैंने तुम्हें बताया था अभी। अब ये दोनों में ही दे रखे हैं, ठीक है, एक में एक पहले एक बाद में। अब तुम ये कहोगे कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, सही बात है, या तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, तो तुम्हें पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है फिर रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ सकता है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? पहले जो आया उसकी पोजीशन पहले ही रखनी है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले, रिड्यूसिंग एजेंट बाद में होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कौन सा इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक। अब ये जो MnO2 है ये चेंज हो जा रहा है तुम्हारा MnCl2 में, ठीक है, और HCl चेंज हो जा रहा है Cl2 में, ठीक। MnO2 चेंज हो रहा है MnCl2 में और HCl चेंज हो रहा है, ये 4HCl लिखा हुआ है, ये जो HCl है वो चेंज हो रहा है Cl2 में। अच्छा, एक और चीज, फॉर्मूला तो पूरा लिखोगे, जैसे यहां MnO2 है तो MnO2 पूरा लिखोगे, लेकिन अगर किसी कंपाउंड से पहले नंबर दे रखा है तो वो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है कि तुम आंसर में 4HCl ढूंढो कि 4 भी होना चाहिए साथ में, तो 4 होना जरूरी नहीं है। 4 का मतलब तो तुम्हें पता ही है 4 मोल्स ऑफ HCl है वो, कि 4 मॉलिक्यूल्स या 4 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस 4 की जरूरत नहीं है तुमको, ये जरूरी नहीं है ऑप्शन में होना, ठीक है। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो MnO2 है इसमें से इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन हट रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है भाई। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहां पे रिमूव हो रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नहीं बोलते, रिडक्शन बोलते हैं, है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, HCl में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, ठीक। अब इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी कि ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड है और इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकता है ना, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तो फिर ये दूसरा वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा HCl, है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्यों हो गया रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि इसमें ये जो है हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन जो देता है, हाइड्रोजन जो लूज करता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है खुद, लेकिन होता रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि इसके पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बचाइए, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऐसे भी समझ सकते हो भाई, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो गया हमारा, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले लिखा था, रिड्यूसिंग एजेंट बाद में लिखा था, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले लिखेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट HCl बाद में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन इस तरह बन सकता है इस पे, या फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट कर लेना जब तक।
क्या क्वेश्चन बन सकता है? इन द अबव रिएक्शन, इसी रिएक्शन की बात हो रही है, इन द अबव रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो ही गया था, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड and substance reduced respectively. A ऑप्शन सेम ले लेते हैं ऑप्शंस, MnO2 HCl, B ऑप्शन HCl MnO2, C ऑप्शन Cl2 H2O, थर्ड ले लेते हैं D HCl Cl2। ठीक है, अब ये हमारे, अब मैंने बताया था प्रोडक्ट वालों को हम कट कर देते हैं कि प्रोडक्ट वाले हैं तो इनको तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें एक एक प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। अब आंसर इन दोनों में से कोई है, रिएक्टेंट वालों में से, ठीक है। तो आंसर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन होगा? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज वो होगा जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है या जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है HCl में से, ठीक, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया हमारा HCl और सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा MnO2, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है? HCl है, तो HCl को हम पहले लिखेंगे क्योंकि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड पहले लिखा हुआ है, HCl देन MnO2। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीजन के एडिशन की या हाइड्रोजन के रिमूवल की या ऑक्सीजन के रिमूवल की, ठीक है। और भी डेफिनेशंस थी, मेटल के ऊपर भी था, तो मेटल के ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो तुम्हारे समझ में आ गए कैसे बन सकते हैं। अभी मैं तुमको एक काम करता हूं, खाली इसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बता देता हूं क्या क्या है। क्वेश्चन तो तुम फॉर्म कर ही लोगे और उसको मतलब सॉल्व कर लोगे अगर कोई क्वेश्चन उस टाइप का आता है तो, अगर तुम्हें ये चारों चीजें पता है तो, है ना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? Na plus O2 gives Na2O। Na plus O2 gives Na2O, ये है क्वेश्चन। अब इसमें तुम्हें सारी चीजें बतानी है। क्या क्या बताना है? कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो सोडियम है, सोडियम बन जा रहा है Na2O, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि सोडियम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं यहां, और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीजन में सोडियम ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रहा है? सोडियम, एडिशन ऑफ Na। अब सोडियम का एडिशन क्या कहलाएगा? सोडियम इज अ मेटल, मेटल का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ सोडियम हो जाएगा रिडक्शन, यानी कि Na तो हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड लेकिन O2 हो रही है रिड्यूस, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन Na में हो रहा है और रिडक्शन O2 में हो रहा है, ठीक। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया हमारा यहां पे Na, सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गई ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो रिड्यूस कौन हो रहा है? O2, तो O2। रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हम यहां पे लिख सकते हैं Na। कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का और देख लेते हैं,
ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी वो दे दें, ठीक है, तो उस पर देख लेते हैं। क्योंकि जो तुमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा होगा उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वाला दे रखा है। कैसे दे रखा है? जैसे कि मोल्टेन NaCl को, जब हम मोल्टेन NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, मोल्टेन NaCl है ये, या सेमी सॉलिड कह सकते हो, तो मोल्टेन NaCl में से जब हम पास कराते हैं तो ये Na+ में टूटता है और Cl- में ब्रेक होता है ना, Na+ में और Cl- में ब्रेक होता है, ठीक है। तो अब यहां पे कहां रिडक्शन हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देख लेते हैं। तो भाई एक मिनट, Na से Na+ बनेगा और इसमें तुम चलो कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे मत लो, ऐसे लेने में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। ऐसे समझो कि भाई जो रिएक्शन है Na+ इज गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टिंग टू Na, ठीक है। Na+ था, Na+ ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और वो कन्वर्ट हो गया Na में, ठीक। और दूसरा क्या है कि Cl- था हमारे पास, Cl- ने इलेक्ट्रॉन लूज करा और वो Cl2 बन गया। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 2, क्योंकि 2 Cl, क्योंकि Cl2 बन रहा है ना, क्लोरीन गैस ये होती है। तो ये 2 रिएक्शंस हैं हमारे, ठीक। एक हो रहा होता है एनोड पे, एक हो रहा होता है कैथोड पे, पता होगा, है ना, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको, Na+ को, Na+ कन्वर्ट हो रहा है Na में और Cl- कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, वो खैर बात की बात है। तो ये होता है कैथोड पे और ये हो रहा होता है एनोड पे, ठीक है। ये कैथोड पे हो रहा है, ये एनोड पे हो रहा है, ये 2 रिएक्शन है हमारी, ठीक। अब यहां पे ये पूछ सकते हैं कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। भाई कैथोड पे ये रिएक्शन होता है, Na+ को 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है और वो Na में कन्वर्ट हो जाता है, Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। तो ये तो हो गया भाई रिडक्शन। और यहां हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, तो यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन। ये बस मैंने इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। बहुत मुश्किल है कि इस पे क्वेश्चन आए, बस इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट समझ लो, किस तरह इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यहां पे गेन हो रहा है, गेन में रिडक्शन लिख दिया, लूज में ऑक्सीडेशन लिख दिया, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं डेली लाइफ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के, ठीक है। लास्ट टॉपिक भी है ये हमारा। इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? 2 इफेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तुम्हारे यहां रिडॉक्स रिएक्शन के। एक कोरोजन है, कोरोजन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स में, और दूसरा है रेंसिडिटी। तो पहले बात करेंगे कोरोजन की, कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है मेटल की सरफेस का डिग्रेड हो जाना, मेटल की सरफेस का खराब हो जाना बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और एन एसिड, ठीक है। वो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है और कोई भी मेटल की सरफेस कोरोड हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। जैसे तुमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन में अभी एग्जाम्पल लिया भी था मैंने, इसी चैप्टर में एग्जाम्पल लिया था। कहां पे लिया था एग्जाम्पल? वो चेंज ऑफ कलर में लिया था,
है ना। चेंज ऑफ कलर में बताया था कि जो आयरन होता है वो शाइनी ग्रे होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद जो उसमें रस्टिंग होती है उसके बाद वो हो जाता है ब्राउन कलर का, है ना। तो वहां चेंज इन कलर में उसका एग्जाम्पल लिया था हमने कि वो शाइनी ग्रे से ब्राउन हो रहा था। लेकिन अब इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि वो क्यों हो रहा है ग्रे से ब्राउन, वो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो कोरोजन क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल, डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल by the action of air, water और an acid। ठीक है, तो एयर के एक्शन से, वाटर के एक्शन से या फिर एसिड के एक्शन से किसी भी मेटल की सरफेस का खराब होना कोरोजन कहलाता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। यहां सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन ले लेते हैं क्योंकि वो मैंने एग्जाम्पल पहले भी लिया हुआ है, तो चैप्टर को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्या था वो फॉर्मूला? आयरन हमारा रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स से, XH2O लिख लेते थे यहां पे। ये हो जाता है, क्या बनता है? रस्ट बन जाती है Fe2O3 डॉट XH2O, फॉर्मूला होता है इसका 2Fe2O3 2XH2O 3O2 और 4Fe। ठीक है, तो ये पूरा रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन हो गया। इसको हम रस्ट बोलते हैं। ये जो कंपाउंड बना है यहां पे, इसको बोला जाता है रस्ट। जंग जो लगती है, जंग को रस्ट बोलते हैं, है ना। तो आयरन ने क्या करा? ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ और 2x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से वो रिएक्ट हुआ और वो कन्वर्ट हो गया रस्ट में। तो एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर हो रहा है यहां पे। ठीक है, एसिड का भी काम होता है, वो मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक जो इसका दूसरा इफेक्ट है उस पे आते हैं, वो है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब है कि जैसे खाना खराब हो जाता है। खाना क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है। फैट और ऑयल प्रेजेंट होने से क्या है? वो फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ऑक्सीडाइज होकर वो ऐसे सब्सटेंसेस फॉर्म करता है जिनकी स्मेल बहुत गंदी होती है, और मतलब स्मेल बहुत अच्छी नहीं होती और ना ही उसका टेस्ट अच्छा होता। ठीक है, तो ये जो कंडीशन फाउल स्मेल और फाउल टेस्ट से क्रिएट होती है, इस कंडीशन को रेंसिडिटी बोला जाता है। या ये सीधे सीधे कह सकते हैं खाने के सड़ने को रेंसिडिटी बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां इसकी डेफिनेशन में? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ, एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। तो एरियल ऑक्सीडेशन किसका? फैट और ऑयल जो प्रेजेंट है फूड आइटम्स के अंदर, उनका एरियल ऑक्सीडेशन। और ये पता कैसे चलता है कि वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं? इट इज मार्क्ड बाय, बस इतना तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा रेंसिडिटी हो गया। ये कंडीशन तुम्हारी रेंसिडिटी हो गई जो प्रोड्यूस होती है बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। अब ये कंडीशन हमें पता कैसे चलती है कि खाना रेंसिड हो गया है? इट इज मार्क्ड बाय फाउल टेस्ट एंड फाउल स्मेल। तो टेस्ट उसका खराब हो जाता है और स्मेल उसकी खराब हो जाती है, तो उस फाउल टेस्ट और फाउल स्मेल से पता लगता है कि रेंसिड हो गया है, खाना सड़ गया है, रेंसिडिटी हो गई है उसके अंदर। ठीक है, तो रेंसिडिटी समझ में आ गया क्या है? ये एरियल ऑक्सीडेशन है फैट और ऑयल का जो प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम्स के अंदर।
पता कैसे चलता है इस कंडीशन का कि ये कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है? फाउल टेस्ट और फाउल स्मेल से। अब इसकी कुछ प्रिवेंशंस हैं, तो इसकी प्रिवेंशंस देख लेते हैं, कैसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। प्रिवेंशंस ऑफ या प्रिवेंशंस फ्रॉम रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से क्या प्रिवेंशंस हैं, क्या क्या प्रिवेंशन हमें लेनी चाहिए? पहला है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के यूज से हम ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? वो दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बुक्स में डिस्कस करे गए हैं, एक BHA है और दूसरा BHT है। ठीक है, BHA होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये किसकी फुल फॉर्म है? BHA की, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल की। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। एक दूसरा एंटीऑक्सीडेंट BHT है जिसको हम बोल सकते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा क्या है? तुमने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट में हवा होती है, तो वो हवा ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। अगर वो ऑक्सीजन गैस होती तो वो चिप्स को खराब कर देती, ऑक्सीडाइज कर देती। उसके अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेट को पैक करते टाइम नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चिप्स पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया है कि किस गैस से चिप्स पैकेट को फ्लश करा जाता है? नाइट्रोजन गैस से। तो चिप्स पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरी प्रिवेंशन हो गई। तीसरी प्रिवेंशन पे आते हैं इसके बाद। और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो तीसरी प्रिवेंशन है बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स। देखा होगा खाने को अगर फ्रिज में रखेंगे तो ऑक्सीडेशन का रेट कम हो जाता है, जिससे कि वो देर में खराब होता है। ठीक है, तो बाय कीपिंग फूड आइटम इन रेफ्रिजरेटर्स। तो फ्रिज में रखने से खाने को वो देर में खराब होता है, तो हम कह सकते हैं कि रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सकती है बाय कीपिंग फूड आइटम्स इन रेफ्रिजरेटर। फोर्थ पॉइंट, बाय कीपिंग फूड आइटम इन एयरटाइट कंटेनर्स। तो एयरटाइट कंटेनर्स में रखने से भी फूड आइटम्स की रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। फूड आइटम्स की रेंसिडिटी को एयरटाइट कंटेनर में रखने से भी रोका जा सकता है, क्योंकि जब एयर अंदर ही नहीं जाएगी तो वो चीज ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएगी जो भी उसके अंदर फूड आइटम है। फिफ्थ पॉइंट है लास्ट, बाय कीपिंग फूड आइटम्स अवे फ्रॉम लाइट। कुछ चीजें लाइट में खराब हो जाती हैं, लाइट में ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो इसलिए उनको लाइट से दूर रखा जाता है। ठीक है, बाय कीपिंग फूड आइटम्स अवे फ्रॉम लाइट, तो डार्क में रखा जाता है। तो ये 5 प्रिवेंशंस थी रेंसिडिटी से। ये लास्ट टॉपिक था हमारा कि क्या टॉपिक था? इफेक्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। इफेक्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस में पहला कोरोजन था, जो डिग्रेडेशन ऑफ मैटर होता है। दूसरा ये रेंसिडिटी था। रेंसिडिटी में क्या होता है कि खाने में जो फूड आइटम्स में जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होकर खाना
खराब हो जाता है, मतलब कि खाने में स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये कंडीशन कहलाती है रेंसिडिटी। उसके प्रिवेंशन के कुछ तरीके हैं रेंसिडिटी को रोकने के। एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, उसके नाम बता दिए। चिप्स पैकेट्स में नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं जिससे कि वो सीलेंगे नहीं और खराब भी नहीं होंगे। फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, और पांचवा है फूड आइटम्स को लाइट से दूर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रिवेंशन थी, ये चैप्टर यहीं खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है।